नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे संज्ञा भाग 2 के बारे में। इसमें वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष हैं और उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। कल हमने चर्चा की संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में। उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है। जिस प्रकार बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, तो बालक पढ़ता है तो बालक एक वचन है लेकिन ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। और बालक पढ़ते हैं, यहाँ बालक पढ़ते हैं बहुवचन के रूप में है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा वो एक वचन के रूप में और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण के रूप में छात्र पढ़ता है, तो छात्र पढ़ता है, यहाँ छात्र है, इसमें जो संज्ञा पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे कि संज्ञा जो है यहाँ वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ वचन पूछा जाए छात्र पढ़ता है तो एक वचन है। और इसी प्रकार छात्र पढ़ते हैं तो यहाँ संज्ञा पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। कौन सी संज्ञा बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। लेकिन वचन पूछा जाए छात्र पढ़ते हैं तब कौन सा वचन बताएंगे, बहुवचन बताएंगे। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक वचन तथा बहुवचन दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है। निर्देश नंबर 1, जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में रूढ़ हो जाए तब वहां जातिवाचक संज्ञा होती है, ये ध्यान रखना है। कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वो जाति के रूप में रूढ़ हो जाती है, जातिवाचक के रूप में रूढ़ हो जाती है, तो वहां व्यक्तिवाचक न होकर के कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आज भी देश में अनेक कंस मामा है, तो यहाँ जो कंस शब्द व्यवहार में हम काम में लेते हैं, कंस पढ़ता है, कंस ने ये अत्याचार किया, तो कंस जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक के रूप में। लेकिन इस वाक्य में आज भी देश में अनेक कंस हैं, अर्थात अत्याचार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कहू रावण रावण जग केते, कहू रावण रावण जग केते, अर्थात कहो रावण, रावण इस संसार में केते यानी कितने, यानी बहुत सारे रावण है इस संसार में। तो रावण जो शब्द है, जो रावण शब्द है वो क्या है, व्यवहारगत हम कहते हैं तो एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन इन संसार में रावण बहुत सारे हैं, कहने का मतलब तब यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी शब्द व्यवहारगत हम काम में लेते हैं तो विष्णु की पत्नी के रूप में जाना जाता है, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ लक्ष्मी शब्द विष्णु की पत्नी के रूप में नहीं जान करके किस रूप में, गुणवती या गुणवान जो स्त्री है, गुणवती जो स्त्री है उसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, गुणवती स्त्री के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। आज भी देश में विभीषण देखने को मिलते हैं, विभीषण देखने को मिलते हैं, अर्थात घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ विभीषण शब्द है वे एक वचन तो है लेकिन यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यानी घर का भेदी लंका ढाए। भारतवर्ष में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता सावित्री शब्द, सीता और सावित्री शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सीता पढ़ती है, सावित्री खाना बना रही है, लेकिन यहाँ सीता सावित्री से तात्पर्य क्या है, पतिव्रता नारियों से है। तो देश में पतिव्रता नारियों की कमी नहीं है, तो यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, यहाँ जातिवाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, मंथरा तो अब भी मिल जाती हैं, यानी मंथरा तो अब भी मिल जाती हैं। ध्यान देना, मंथरा शब्द, मंथर जो शब्द है उसका अर्थ तो क्या होता है? क्रोध होता है, कोप का जो भाव होता है वह। तो मंथर शब्द में भाववाचक संज्ञा है, मंथर कोप क्रोध। और मंथरा जो है वो क्या, केकई जो थी उसकी दासी थी, जिसने केकई के कान भर दिए और कान भरने के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। तो मंथरा जो शब्द यहाँ है वो केकई की दासी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मंथरा का दूसरा अर्थ देखिए आप, 120 हाथ लंबी, 60 हाथ चौड़ी और 20 हाथ ऊंची। 120, 60 और 20 हाथ ऊंची जो नाव होती है उस नाव को भी क्या कहा जाता है? मंथरा कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 120 हाथ लंबी, 60 हाथ चौड़ी और 20 हाथ ऊंची जो नाव होती है उस नाव को भी क्या कहा जाता है? मंथरा कहा जाता है। तो मंथरा यहाँ किसके रूप में है? जो नारी यानी किसी को भड़का करके और गलत कार्य करवाती है उनके रूप में प्रयुक्त है। तो यहाँ भी कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद यानी गद्दार था, तो यहाँ देश में जयचंदों की कमी नहीं, यानी गद्दारों की आज भी देश में कमी नहीं है। तो जयचंद जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ जो जयचंदों के रूप में आया है तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। आज भी देश में गद्दारों की कमी नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यदि वो रूढ़ हो जाती है तो वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो रावण, कंस, लक्ष्मी, विभीषण, सीता, सावित्री, मंथरा, जयचंद, इन सभी का वाक्य में प्रयोग किया गया। और वाक्य में प्रयोग करने से एक वचन से कहां चले गए? जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से कहां चले गए? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए। आगे परिचर्चा करते हैं। निर्देश 2, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होना, यानी जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त किस प्रकार होती है ये। जैसे नेताजी, पंडित जी, शास्त्री जी, पुरी, दाऊ, भारतेंदु, सितारे हिंद, ये सारे के सारे शब्द है ना वो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग इस रूप में हुआ कि ये जातिवाचक से कहां चले गए? रूढ़ होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में चले गए। यानी जातिवाचक संज्ञा है वो कहा किस रूप में प्रयुक्त हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया है। नेताजी शब्द किसके लिए रूढ़ है? सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है। तो जो पंडित जी है वो जातिवाचक संज्ञा थी, यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होने के कारण कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। तो शास्त्री जी जो शब्द आया है यहाँ वो लाल बहादुर शास्त्री के लिए रूढ़ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को। तो यहाँ भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पुरी, जगन्नाथपुरी, यानी जगन्नाथ के लिए प्रयुक्त होता ही है। तो पुरी जो शब्द है जातिवाचक था, लेकिन यह जगन्नाथपुरी के लिए प्रयुक्त होने के कारण कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दाऊ, बलराम या बलदेव के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां भी क्या है? ये रूढ़ होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। भारतेंदु, भारत का इंदु,
यानी इंदु माने चंद्रमा, भारत का चंद्रमा, तो किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? भारतेंदु कहा गया है। तो यहाँ भारतेंदु शब्द हरिश्चंद्र के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। तो यहाँ भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सितारे हिंद, यानी हिंद का सितारा किसे कहा गया है? सितारे हिंद शिव प्रसाद को कहा गया। तो सितारे हिंद किसके लिए रूढ़ हो गया? शिव प्रसाद के लिए। तो यहाँ भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ बहुब्री समास भी देखिए अच्छे से बनता है। भारत का है जो इंदु वह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ, बहुब्री समास हो गया। हिंद का है जो सितारा, राजा शिव प्रसाद, बहुब्री समास में प्रयुक्त होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जातिवाचक संज्ञा है वो किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार के प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जाते हैं वो वाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कोई वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य में पूछा जाता है कि वाक्य में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। इस प्रकार अगला निर्देश देखिए आप, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होना, यानी भाववाचक संज्ञा है उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी देखने को मिलता है। जैसे उसके आगे सब रूपवती स्त्रियां निरादरित है। निरादरित का मतलब निरादर योग्य है, ये भाववाचक संज्ञा है। निरादरित में स्वतंत्र रूप में पूछा जाता है, निरादरित तो किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। लेकिन यहाँ स्त्रियां निरादरित है, यानी निरादर योग्य स्त्री, तो यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी यहाँ स्त्री का विशेषण बन के रूप में प्रयुक्त हो गया निरादरित, तो निरादर योग्य स्त्री, इस प्रकार तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये सब कैसे अच्छे पहरावे, पहरावे, पहरावे क्या है? भाव है। कैसे पहरावे? श्री कृष्ण शरारत करता है, यशोदा कैसे पहरे वस्त्र, तो यहाँ पहरावे यानी पहनावे के लिए प्रयुक्त होता है भाव के रूप में, लेकिन पहनने के वस्त्र के रूप में यहाँ प्रयुक्त होने के कारण क्या? ये सब कैसे अच्छे पहरावे, यानी वस्त्र कितने सुंदर है, अच्छे हैं, तो इस रूप में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो भाववाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी देखने को मिलता है। अगला निर्देश देखिए आप, संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना है। देखो संज्ञा पद है वो कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में और पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान देना। जैसे अनिरुद्ध पढ़ता है, अनिरुद्ध पढ़ता है, तो अनिरुद्ध में अगर यहाँ संज्ञा पूछी जाती है तो कौन सी शब्द बताएंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे। कौन सी? व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई अनिरुद्ध में। लेकिन इस वाक्य में अनिरुद्ध क्या है? कर्ता है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो यहाँ किसके रूप में प्रयुक्त हुई है? कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी है, अगर इसमें संज्ञा पूछी जाती है तो हम क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह हिंदी पढ़ता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ हिंदी है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो किसके रूप में प्रयुक्त हो रही है? कर्म के रूप में। तो इस वाक्य में ये क्या है? कर्म है, हिंदी। तो संज्ञा पहले वाक्य में कर्ता के रूप में, दूसरे वाक्य में कर्म के रूप में, और तीसरे वाक्य में शिला अध्यापिका है, तो ये क्या है? पूरक के रूप में प्रयुक्त हो रही है। इसके रूप में पूरक। पूरक का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसकी एक पहचान होती है, वो किस पद पर पदासीन है या कोई उसकी पहचान के रूप में अन्य शब्द काम में लिया जाता है, तब वह पूरक के रूप में जाना जाता है। तो शिला क्या है? अध्यापिका है। सोमन वकील है, तो वकील क्या हो गया? पूरक हो गया। इस रूप में हम जाने। तो संज्ञा है, यहाँ कौन सी संज्ञा थी? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये संज्ञा पद जो हैं वो कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में और पूरक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है।
प्रश्न अच्छा बन सकता है कि संज्ञा है वो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है और किस रूप में नहीं जाना जाता। तो ये ध्यान रखना है, कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में संज्ञा को जाना जाता है। अगला निर्देश देखिए, संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग होता है। संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होता है? विशेषण का। जैसे लाल दुपट्टा, तो दुपट्टे की विशेषता क्या है? वह लाल है, विशेषण हो गया। काला घोड़ा, तो काला क्या हो गया? घोड़े की विशेषता होगी। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मीठा फल, तो फल की विशेषता क्या है? वो मीठा है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया। फल में कौन सी संज्ञा है? फल में जातिवाचक संज्ञा है। दुपट्टा, दुपट्टे में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होता है? हमेशा विशेषण का प्रयोग होता है। अगला निर्देश देखिए, संज्ञा के बाद परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग, परसर्ग किसे कहा जाता है? कारक जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक वाक्य है, उससे हम जानते हैं कैसे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो यहां डॉक्टर अंबेडकर ने है वो क्या है? कर्ता ने, कर्ता के साथ में परसर्ग आ गया। भारत के, ये परसर्ग आ गया। संविधान का, ये भी परसर्ग आ गया। तो संज्ञा के बाद हमेशा क्या आता है? परसर्ग आता है। क्या आता है? परसर्ग आता है। अंबेडकर, तो अंबेडकर में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। और भारत में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। और भारत का संविधान, तब यहां संविधान में भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। तो ये ध्यान रखें हम, भारत का संविधान। ईश्वर की सबसे अच्छी रचना मानव है। ये ईश्वर जो शब्द है ना, उसको हम अलग अलग रूपों में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इसको स्पष्ट भी किया गया है। और मेरा मानना है कि ईश्वर की सबसे अच्छी रचना मानव है, हम ऐसा सुनते हैं, लेकिन इसमें जो संज्ञा है उसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे विद्वान इसके बारे में बताते हैं कि ईश्वर है वह भाव के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि ईश्वर की सबसे अच्छी रचना मानव है, तो यहाँ ईश्वर में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और मानव में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ भाववाचक रूप इसका जब बनाते हैं, तब देखिए आप, ईश्वर के साथ में ये प्रत्यय का विधान करके क्या बनता है? ऐश्वर्य बनता है। और ऐश्वर्य क्या है? भाव है। तो यहां स्पष्ट भी होता है कि ईश्वर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ऐश्वर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये शब्द जो है उसके बारे में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन मैंने इसको इस रूप में स्पष्ट किया है। और मेरा मानना है कि जहां तक ये बात है वो कि शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव के रूप में प्रयुक्त होता है। ईश्वर शब्द जो मूल है उसके साथ में ये प्रत्यय जुड़ता है। जिस प्रकार कवि है, कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कवि में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इसके साथ में ये प्रत्यय का विधान करने पर क्या बन गया? ये काव्य बन गया। क्या बन गया? काव्य। और काव्य में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आगे चर्चा करते हैं। गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर अमीर लोग प्रभुत्ववादी होते हैं। यहाँ गरीब और अमीर जो शब्द है दोनों ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों की विशेषता क्या है? गरीब। और अक्सर अमीर लोग, तो यहाँ लोगों की विशेषता क्या है? अमीर। तो प्रभुत्ववादी होता है। तो गरीब और अमीर विशेषण है, और इनकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? गरीब से क्या बनेगी? गरीबी बनेगी। और यहाँ अमीर से क्या बनेगी?
अमीरी बनी, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो यहां पूछा जाए तो ये क्या है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीब क्या है, विशेषण है, और अमीर वहां क्या है, इस वाक्य में विशेषण है, लेकिन इनकी भाववाचक संज्ञा गरीब भी अमीर भी। ईमानदारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए, भूखों को खाना खिलाओ। ये वाक्य देखिए, यहाँ ईमानदार, बड़ों, भूखों, तो ये क्या विशेषण है, यानी इसको हम स्पष्ट करें, ईमानदार आदमी, बड़ा आदमी, भूखा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या, वो ईमानदार है, वह भूखा है, वह बड़ा है, वह छोटा है। तो यहाँ ईमानदारों से डरने की जरूरत नहीं है, बड़ों और भूखों को खाना खिलाओ और बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये किसके रूप में प्रयुक्त हुए हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन इन तीनों ही वाक्यों में हमें ये ध्यान से देखना है कि यहाँ कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा कौन सी हो गई, यहाँ जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा की अन्य पहचान, संज्ञा की अन्य पहचान के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा, इसको हम दूसरे रूप में समझें कि जो सजीव है, जिसमें प्राण है, वह क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। तो जो भी संज्ञा हमने पढ़ी है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, दूसरे दो अन्य भेद पढ़े, समुदायवाचक है, द्रव्यवाचक है, तो उनमें जो संज्ञा है उनमें अगर प्राण है, सजीव है, तो वो क्या है, प्राणीवाचक है। जिस प्रकार मानव है, ऊंट है, मछली है, घोड़ा है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राणीवाचक। तो यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं, जो सजीव है वो क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक का मतलब क्या हुआ, अप्राणीवाचक संज्ञा निर्जीव, निर्जीव यानी जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, वह अप्राणीवाचक है। जैसे पर्वत है, कलम है, पुस्तक है, ग्रंथ है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अप्राणीवाचक में आते हैं। गणनीय संज्ञा यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, गणनीय संज्ञा। जैसे किताब है, आम है, बालक है, इन सभी में कौन सी संज्ञा हो गई, गणनीय संज्ञा हो गई। क्यों, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, और जिनको इसमें आएंगे, गणनीय संज्ञा में आएंगे। अगणनीय संज्ञा, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे क्या कहा जाता है, अगणनीय संज्ञा। जैसे पानी है, दूध है, दही है, मक्खन है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अगणनीय संज्ञा में आते हैं। क्यों, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। एक अच्छा प्रश्न और है, अगर प्रेम के बारे में पूछा जाए, सीधा निम्न में से राम, मोहन, पेड़ और प्रेम, इनमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा है, तो प्रेम है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। लेकिन प्रेम हिंदी पढ़ता है, प्रेम संस्कृत पढ़ता है, तब प्रेम है वो व्यक्ति विशेष का नाम होने के कारण कौन सी संज्ञा होगी, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये भी हमें ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न भी जो हम रट लेते हैं, उन प्रश्नों को समझना जरूरी है। आगे परिचर्चा करते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, यानी क्रिया है उससे भाववाचक संज्ञा जो बनी है, कैसे बनती है उसके बारे में जानते हैं। अक्सर ये तो प्रश्न है, इनमें अधिकांशतः पूछे हुए प्रश्न है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो हम रूप देख रहे हैं प्रश्नों का, इनमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से क्या है, जो क्रिया से बनी संज्ञा कौन सी है, विशेषण से बनी संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से बनी संज्ञा कौन सी है, अव्यय से बनी संज्ञा कौन सी है। तो उस समय हमें ये ध्यान होना जरूरी होता है कि सर्वनाम का ज्ञान भी होना जरूरी है हमें,
क्रिया का ज्ञान होना भी जरूरी है, विशेषण का ज्ञान होना भी जरूरी है, अव्यय का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो उसमें जो 4 विकल्प होते हैं उन चारों विकल्पों को हमें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में अगर किसी भी विकल्प का खंडन होता है, उसमें प्रत्यय निकलता है, उपसर्ग निकलता है, तब उसको अलग अलग करके देखना है। अगर वहां प्रत्यय का विधान हो रहा है तो अधिकांशतः किसी शब्द के साथ में अगर प्रत्यय का विधान होता है तो वह वाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलता है। 100% नहीं है, लेकिन अधिकांशतः किसी भी शब्द के साथ में प्रत्यय का विधान होने पर वह लगभग भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो शब्दांतर रूप में ही क्या है, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम जानते हैं हंसना, इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, हंसी होगी। कौन सी होगी, हंसी होगी। जीतना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, जीत होगी। क्या होगी, जीत होगी। ये भाववाचक संज्ञा। चढ़ना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चढ़ाई होगी। क्या होगी, चढ़ाई। गाना, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, गान। क्या होगा, गान। अब गाना, राम ने गाना गाया, तो यहां गाना क्या है, वह ये क्या है, क्रिया नहीं है। और राम ने गाना गाना, राम को गाना गाना है, राम को गाना गाना है। तब यहां गाना गाना 2 बार आया है, तो जो दूसरी बार आया है वो क्या है, गाना क्रिया है। तो ये भी समझना है कि गाना है वो संज्ञा के रूप में है और जातिवाचक संज्ञा में भी आता है। राम ने गाना गाया, तब वहां कौन सी संज्ञा है, गाना है, वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आपको गाना गाना है, गाना गाना है, तो दूसरी बार जो प्रयुक्त हो रहा है वो क्रिया के रूप में हो रहा है। यहाँ क्रिया से जो बन रही है वो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा गान होगी। लूटना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लूट होगी। क्या होगी, लूट। लूटना की भाववाचक संज्ञा लूट होगी। देखिए आप हिंदी की करामात, लू अगर छोटा कर देते हम तब क्या हो गया, लूटना हो गया। गए थे लूटने और आ गए लूट करके, यानी लूटना, लू छोटा करते क्या हुआ, स्वयं को लूटना, और लूटना दूसरे को लूटना। पीटना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पिटाई होगी। क्या होगी, पिटाई। और इसको हम छोटे रूप में लिखे, यानी ह्रस्व मात्रा, पिटाई। और पीटना, देखिए ये गए थे पीटने यानी पीटना, और आगे पीट करके यानी पीटना, खुद मार खाना। तो ये युग्म शब्द बन गए, लूटना किसी दूसरे को लूटना, और लूटना खुद लूट जाना, पीटना किसी अन्य को मारना, और पिटना पीछ ह्रस्व आ गया तब क्या होगा, खुद मार खाना। तो ये युग्म शब्द अच्छे बन गए। उसके बाद में झुकना, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, झुकाव होगी। क्या होगी, झुकाव। भूलना, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, भूल होगी। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे उदार है, ये विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये प्रत्यय लगा देंगे, तब तो क्या बन जाएगा, औदार्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औदार्य। और ता प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बन जाएगा, उदारता बन जाएगा। इसी प्रकार कंजूस यानी कंजूस आदमी है तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और कंजूस की भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, कंजूसी बन गई। क्या बन गई, कंजूसी। ये बन गई भाववाचक संज्ञा, कंजूसी। मीठा विशेषण है, मीठा फल है, विशेषण है मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मिठास। भाववाचक संज्ञा पूछा हुआ प्रश्न है, मिठास। मधुर के साथ में ता प्रत्यय लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मधुरता। और ये प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा माधुर्य बने, माधुर्य। उचित विशेषण है और इसके साथ में ये प्रत्यय का विधान करेंगे तो क्या बनेगी,
भाववाचक संज्ञा औचित्य, ये औचित्य। अरुण, अरुण का मतलब लाल रंग होता है, तो अरुणिमा, अरुणिमा भाववाचक संज्ञा होगी। और सूर्य की अरुणाई, ये भी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। विद्वान, ये पूछा हुआ है, विद्वान की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो विद्वता, तो विद्वान की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? विद्वता। धीर विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? धीरज, धैर्य, धीरता। यानी इसके साथ में ये प्रत्यय भी लगता है, जय प्रत्यय भी और ता प्रत्यय भी। ये लगाएंगे तो धैर्य बनेगा और जय लगाएंगे तो धीरज बनेगा और ता लगाएंगे तो धीरता बनेगा। यहाँ एक अच्छा प्रश्न इसका और बनता है, धीरज नाम भी होता है, धीरज पड़ता है, तब देखिए आप वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ इन प्रत्ययों का विधान होकर के स्वतंत्र रूप में पूछा जाता है, तो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, यानी सर्वनाम शब्द है, उनसे भाववाचक संज्ञा के बारे में हम चर्चा करेंगे। निज है वो सर्वनाम है, त्व लगाएंगे तो निजत्व और ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निजता, ये भाववाचक संज्ञा होगी। अहम के साथ में कार प्रत्यय का विधान करेंगे तो क्या बन जाएगा? अहंकार, ये भाववाचक संज्ञा होगी। मम, यहाँ ये शब्द देखना, मम, मैं, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मैं दोनों में पूरे आते हैं और अक्षर देखने में आता है मम, ऐसा हम बोलते हैं और लिखा हुआ भी अधिकांश ऐसा मिलता है। लेकिन मैं मम और ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ममता बन जाएगा। और त्वय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ममत्व। ये दोनों ही कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आप पढ़ते हैं, तब देखिए आप इसके साथ में भाववाचक संज्ञा आ प्रत्यय, आपा, आपकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आपा। अपना, अपनापन, ये इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। सर्व, सर्वस्व, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सर्वस्व होगी। यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है, जैसे ये आ गया निजत्व, अपनापन, सर्वस्व और पराया, परायापन, तो निम्न में से कौन सी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो परायापन है, वो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें विकार नहीं होता, अविकारी शब्द भी हम उन्हें कहते हैं, जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक, उन्हें अव्यय कहा जाता है। और उन अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे ऊपर है तो ऊपरी, ऊपर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऊपरी होगी। भीतर का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भीतरी, ये बन गई। समीप, ता लगाएंगे तब तो क्या बन जाएगा? समीपता, भाववाचक संज्ञा होगी। ये प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? सामीप्य, ये देखिए भाववाचक संज्ञा, समीपता, सामीप्य। निमन के साथ में ता लगाया तो निमनता, ये भाव हो गया निमनता का। दिक के साथ में कार प्रत्यय लगाया, कार प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? धिक्कार बन गया, भाववाचक संज्ञा हो। शीघ्र, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शीघ्रता, क्या हो जाएगा? शीघ्रता, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। दूर, दूर शब्द देखिए आप, अव्यय। चूरू से जयपुर 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ जो 200 किलोमीटर दूर है ये क्या हो गया? अव्यय शब्द हो गया। और राम और श्याम के बीच में आजकल दूरियां बढ़ गई,
दूरी बढ़ गई, राम और श्याम के बीच में दूरियां बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, तो दूर का भाववाचक संज्ञा जो क्या होगी, वो दूरी होगी। और दूरियां भी भाववाचक संज्ञा के रूप में। नजदीक, मोहन और सोहन के बीच में आजकल बहुत नजदीकी है, नजदीकी, और मोहन और सोहन के बीच में नजदीकियां बढ़ गई, तो दूरी, नजदीकी, दूरियां और नजदीकियां, ये क्या है, भाव है। और एक अच्छा गाना है, उसका मुखड़ा है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब अजब इत्तेफाक है। तो यहाँ इन दोनों ही बातों को ये गाना है, उसका मुखड़ा स्पष्ट करता है कि वहां क्या है, भाव है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। तो आज हमने परिचर्चा की संज्ञा भाग 2 के बारे में, जिसमें हमने उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है जिनका संबंध प्रतियोगी परीक्षा से कहीं न कहीं रहा है, या भविष्य में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और अगर किसी प्रकार की शंका आपको नजर आती है तो आप उन प्रश्नों को आसानी से पूछ सकते हैं, उनके बारे में विचार करके, और कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपने ये बताया कैसे होता है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।